और उधर ईरान और इजराइल के बीच में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच चुका है और इस बार ईरान ने अपने खतरनाक और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आखिर ये कौन से हथियार हैं, क्योंकि इसमें ड्रोन्स भी शामिल हैं, और आखिर क्यों ये खतरे की घंटी इजराइल के लिए बताए जा रहे हैं, जरा देखिए। इजराइल और ईरान के बीच जंग जमीन नहीं आसमान में लड़ी जा रही है और हथियार है बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ड्रोन। इजराइल ने जब बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल से ही पलटवार किया। इजराइल ने ड्रोन का सहारा लिया तो ईरान ने भी छेड़ दिया आसमान से जंग। आराश 1 और आराश 2 ये ईरान के वो सबसे शक्तिशाली और एडवांस ड्रोन हैं जो सीधे दुश्मन के सिर पर गिरते हैं, तबाही मचाते हैं और पलक झपकते ही कर देते हैं सब कुछ नस्तनाबूद। आराश 1 और आराश 2 दिखने में भले साधारण लगे, लेकिन ये युद्ध का गेम चेंजर बन चुके हैं। ये दोनों कामिकेज ड्रोन हैं। अगर बात आराश 1 की करें तो इसकी रेंज करीब 800 से 1000 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 30 से 40 किलो विस्फोटक का वॉरहेड लेकर चलता है, जिसका इस्तेमाल सीमित दूरी और टैक्टिकल हमलों के लिए किया जाता है। वहीं अगर आराश 2 की बात करें तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 150 किलो से ज्यादा विस्फोटक का वॉरहेड लेकर चलता है। ये आराश 2 ड्रोन जीपीएस गाइडेंस के साथ टारगेट पर हमला करता है। लॉन्ग रेंज और रणनीतिक टारगेट पर हमले के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान के इन दोनों कामिकेज ड्रोन की कई खूबियां हैं, लेकिन इनमें से आराश 2 को रडार से बचना और हमला करना ही आता है। ये सीधे जाकर खुद को दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिराता है। आराश 2 कोई आम ड्रोन नहीं, ये ईरान का स्ट्रेटेजिक हथियार है, मिसाइल से सस्ता लेकिन असर में घातक। अब यह भी जानना जरूरी है कि जंग में मिसाइल के साथ साथ क्यों ड्रोन खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो इसका कारण है, एक मिसाइल को बनाने में लाखों डॉलर प्रति यूनिट खर्च होता है, तो वहीं ड्रोन 50,000 डॉलर से कम की कीमत में बन जाता है। जहां मिसाइल की सटीकता हाई होती है तो वहीं ड्रोन की मीडियम हाई। जहां मिसाइल एयर डिफेंस में पकड़ में आ जाती है तो वहीं ड्रोन की संभावना बेहद कम होती है। मिसाइलें तेज हैं लेकिन महंगी और सीमित हैं। ड्रोन सस्ते हैं लेकिन इनकी संख्या डर पैदा करती है। यही ईरान की रणनीति है, वॉल्यूम अटैक। एक बात तो तय है, ये जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं, टेक्नोलॉजी की भी है, और ईरान के आराश ड्रोन इस टेक्नोलॉजी वॉर के सबसे खतरनाक सिपाही बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र पर इजराइल ने अटैक किया है और पूरी रात यह अटैक किया गया है। अटैक के बाद में आसमान धुआं इस समय दिखाई दे रहा है इस्फहान परमाणु केंद्र पर। यह बड़ा हमला इजरायली अटैक के बाद धुएं से आसमान भरा हुआ है। इजराइल ने परमाणु केंद्र पर रात भर हमला किया। हमले में परमाणु केंद्र को भारी नुकसान पहुंचने का दावा यहां किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इजराइल अटैक के बाद किस तरीके से ये पूरा आसमान धुएं से घिर चुका है आप देख सकते हैं, और परमाणु केंद्र पर यह अटैक किया गया एक के बाद एक। आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक, जो परमाणु वैज्ञानिक हैं, वो किस तरीके से ढेर किए जा रहे हैं, और उसके बाद केंद्रों पर अटैक इजराइल की ओर से बेहद आक्रामक तरीके से किया जा रहा है। और ईरान भी हालांकि बार बार पलटवार करके ये बात कह रहा है कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ये जंग जारी रखेंगे, हमारी तरफ से भी हमले लगातार जारी रहेंगे। लेकिन इजराइल के अटैक भी लगातार भारी पड़ रहे हैं। उधर बात करते हैं अब ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से लगातार युद्ध भयंकर होता हुआ नजर आ रहा है, और इस वक्त बड़ी अपडेट ये कि ईरान पर बड़े हमले लगातार इजराइल के जारी हैं और वहीं टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया गया है।
ईरान के 3 टॉप कमांडर्स जिन्हें ढेर किया गया है। इजराइल ने ये सैन्य अधिकारियों को मारने का दावा किया है। इजराइल की भारी बमबारी में इन कमांडर्स को मार गिराया गया। इजराइल ने यह दावा किया है कि कई सैन्य जो अधिकारी हैं, जो टॉप कमांडर्स हैं, जो 3 टॉप कमांडर्स हैं इस वक्त ईरान के, उन्हें भी मार गिराया गया। इजराइल की भारी बमबारी में ये ईरानी कमांडर मारे गए हैं। जिस तरीके से लगातार बड़े हमले इजराइल की तरफ से ईरान पर किए जा रहे हैं, जिस तरीके से जब पहली बार हमलों की शुरुआत यहां पर की गई थी, बड़े हमले को अंजाम दिया गया था, उस वक्त भी ईरान के टॉप सैन्य कमांडर्स को मार गिराया गया था। IRGC के कमांडर्स मारे गए थे और अब 3 टॉप कमांडर्स ईरान के मार गिराए गए हैं। इजराइल की भारी बमबारी में यह दावा इस वक्त किया जा रहा है। ईरानी टॉप कमांडर्स एक एक का ढेर हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से, चाहे ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, लगातार हमले तेज हैं। और अब 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते का समय है खामेनेई के पास। या तो वो सरेंडर कर दें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ईरान को 2 हफ्ते की मोहलत किसी और ने नहीं, बल्कि सुपर पावर अमेरिका ने दी है। क्या वाकई 2 हफ्ते के बाद जंग की शुरुआत हो जाएगी? क्या अमेरिका अब सीधे ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमला करने वाला है, या ट्रंप देंगे ऐसा सरप्राइज जिसकी भनक भी किसी को नहीं लगी होगी? दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका का टाइमर चल पड़ा है। और उसका पहला टारगेट है तेहरान। इस वक्त वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच हॉटलाइन पर गूंज रहे हैं सिर्फ 2 शब्द, फिनिश ईरान। ईरान अब 2 हफ्तों की रेत में फंसा है और ट्रंप के हाथ में है टाइम बम का बटन। इजराइल और ईरान के बीच आसमान में घमासान है और अब अमेरिका भी इस जंग में खुलकर उतरने के संकेत दे चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के पास अब वक्त बहुत कम बचा है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के पास अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैं ईरान को एक समयावधि दे रहा हूं और मैं कहूंगा कि अधिकतम 2 सप्ताह होंगे। ईरान यूरोप से बात नहीं करना चाहता, वे हमसे बात करना चाहते हैं, यूरोप इसमें मदद नहीं कर पाएगा। ट्रंप की क्या ये वार्निंग है या वॉर का काउंटडाउन? मतलब साफ है कि 2 हफ्तों के अंदर या तो बातचीत से हल निकलेगा या फिर जंग की आग और भड़केगी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका की महाौलत जंग का फाइनल अल्टीमेटम है? ईरान की परमाणु फैसिलिटीज पर GPS लॉक हो चुका है। इजराइल की स्ट्राइक के पीछे यूएस की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूरोप को किनारे करके ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहे हैं? इधर अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर डेविड पेट्रास ने भी दावा किया है कि ईरान को 14 दिन देना ट्रंप के प्लान का हिस्सा है। 14 दिन में ट्रंप अमेरिकी सेना को तैयार करेंगे और फिर 14 दिन की तैयारी के बाद ट्रंप ईरान पर हमला कर देंगे। सवाल अब ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि हमला कब होगा। दुनिया की सांसें अटकी है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिडिल ईस्ट की ओर बढ़े कई अमेरिकी फाइटर जेट। बड़ी जानकारी आ रही है, F-22 रैप्टर और F-35 समेत कई विमान देखे गए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर से अमेरिकी प्लेन गुजरे हैं, लगातार मिडिल ईस्ट की ओर ये बढ़ रहे हैं। F-22 रैप्टर हो, F-35 हो, ऐसे कई लड़ाकू विमान जो हैं वो देखे गए हैं। आपको बताएं कि लगातार अमेरिका जो है उसका क्या इस पर स्टैंड रहेगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, लेकिन अमेरिकी प्लेन गुजरना यही बता रहा है कि अभी भी लगातार